नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्कशाला। आप सभी का स्वागत है आज के डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे बुधवार 4 फरवरी 2026 के निफ्टी के मूवमेंट की और समझेंगे कि गुरुवार 5 फरवरी 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यहाँ किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री की सलाह नहीं दी जा रही है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग जोखिम के अधीन होती है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। दोस्तों, अगर आज के निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो पूरा दिन बाजार लगभग 182 अंकों की एक सीमित रेंज में घूमता रहा। कल के विश्लेषण में हमने आपके साथ दो महत्वपूर्ण स्तर डिस्कस किए थे। उनमें पहला था 25,907। अगर इसके ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो लॉन्ग साइड के ट्रेड की संभावना हमने जताई थी, और दूसरा स्तर था 25,725। अगर इसके नीचे डिसाइसिवली अगर निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात वहां पे ये रही कि निफ्टी फ्यूचर ने दिन के दौरान दोनों स्तरों को छुआ, लेकिन किसी भी तरफ ठहर नहीं पाया, यानी कि किसी भी स्तर को ब्रेक नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि बाजार लगभग पिछले दिन की क्लोजिंग के आसपास ही बना रहा और कोई साफ दिशा या तेज मूवमेंट नहीं मिला। और यहीं से आज की सबसे बड़ी लर्निंग मिलती है दोस्तों। अगर आपके पास पहले से तय किए हुए ये स्तर नहीं होते तो आज का दिन आपको आसानी से फंसा सकता था। फॉल्स ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट होना और बेवजह की ओवर ट्रेड में फंसना। लेकिन जिन ट्रेडर्स ने ट्रेड नहीं लिया उन्होंने आज सबसे अहम काम किया, और वो था अपने कैपिटल को सेव करना। ट्रेडिंग में एक कहावत है, ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड होता है। धैर्य और अनुशासन ट्रेडिंग की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कला है, और यही चीज लंबे समय में सफल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। याद रखिए, पैसा बचाना भी पैसा कमाने जैसा ही होता है। लेवल्स का मकसद बाजार की भविष्यवाणी करना नहीं होता, बल्कि यह बताना होता है कि मूवमेंट कब शुरू हो सकता है। अगर कोई अहम स्तर सही तरीके से टूटता है तभी बाजार में गति आती है। बिना मूवमेंट के अच्छे रिस्क और रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लेना एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बुधवार का सेशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण था, जिसने कि एक बड़ी लर्निंग न्यूबीज जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए दी। अब बात करते हैं निफ्टी स्पॉट लेवल की, यानी कि पूरे दिन बाजार में आज क्या रहा। निफ्टी स्पॉट के दिन का अंत जो है लगभग 0.19 यानी कि 0.19% की बढ़त के साथ हुआ और 25,776 के लेवल पर जाकर के आज की क्लोजिंग मिली। दिन के पहले हिस्से में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, जिसका मुख्य कारण आईटी सेक्टर में भारी गिरावट थी। लेकिन निफ्टी स्पॉट ने 100 डेमा के पास सपोर्ट लेते हुए अच्छी रिकवरी दिखाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि निफ्टी अभी भी अपने प्रमुख मूविंग एवरेजेस के ऊपर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट अभी भी सुरक्षित है। पिछले दिन की तेज बढ़त के बाद अगले दिन ऐसी सकारात्मक क्लोजिंग मिलना, प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में मार्केट का ना आना मार्केट के सेंटिमेंट के लिए काफी अहम माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं गुरुवार 5 फरवरी 2026 की रणनीति यानी कि ट्रेड सेटअप की। सेंटिमेंट थोड़ा सकारात्मक है और रोलओवर से जुड़े आंकड़े भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड केवल स्तर टूटने पर ही लेना है, यानी कि लेवल्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे उनके ब्रेक होने पर ही लेना है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ। कल अगर निफ्टी फ्यूचर 25,856 के ऊपर मजबूती से टिकता है तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। इस स्थिति में 50 अंकों का स्टॉप लॉस और 100 अंकों का मिनिमम लक्ष्य लेकर के हम चलेंगे। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,909 के आसपास, और अगर 25,909 का जो ये अवरोध टूटता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा 26,197 के लेवल्स पर।
दूसरी ओर अगर मार्केट में कमजोरी दिखाई देती है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जा सकता है, उसके लिए हम इंतजार करेंगे 25,710 के नीचे निफ्टी फ्यूचर का कन्विंसिंगली ट्रेड करने का, राइट। अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में हम शॉर्ट साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट्स के साथ। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 25,627 के आसपास, और अगर 25,627 का ये सपोर्ट टूटता है तो सेकंड सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 25,569 के आसपास। चलिए, ये तो था हमारा कल का ट्रेडिंग सेटअप, लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड दोनों तरफ। जिस भी तरफ मार्केट हमें इंडिकेशन देगा हम उसी तरफ जो है अपना ट्रेड लेकर के आगे बढ़ेंगे। पिछले 24 घंटों में कुछ वैश्विक और आर्थिक घटनाओं का असर बाजार पर दिखा है। भारतीय आईटी शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली, जो कि निफ्टी को काफी नीचे भी लेकर के आई। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे बड़े शेयर कई प्रतिशत तक गिरते हुए नजर आए। इसका मुख्य कारण यह चिंता रही कि नए और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स पारंपरिक आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस पर दबाव बना रहे हैं, जिससे आने वाले समय में डिमांड और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। अब आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मैक्रो पॉइंट। हाल ही में ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट्स को लेकर भारत की रूलिंग कोलिशन ने ओवरऑल डायरेक्शन को पॉजिटिव बताया है, जबकि अपोजिशन ने एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को लेकर के चिंता जताई। हालांकि यूएस ऑफिशियल्स ने साफ किया है भारत अपने की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्रोटेक्शन बनाए रखेगा। इन डेवलपमेंट से कुछ राज्यों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। वो हैं जैसे राजस्थान और गुजरात। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स, इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने की पूरी उम्मीद है। लंबे समय में भारत अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट का इंपोर्ट बढ़ा सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक एंगेजमेंट और मजबूती होगी। तो दोस्तों, बुधवार का सेशन यानी कि आज का सेशन हमें क्या सिखाता है? आज का सेशन हमें सिखाता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। कई बार धैर्य और अनुशासन ही सबसे बड़ा लाभ बन जाते हैं। गुरुवार के लिए भी लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है और उनके ब्रेक होने के कंफर्मेशन का वेट करना है और बिना सेटअप के ट्रेड लेने से बचना है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना एकदम नहीं भूलना है, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ऐसे ही डिसिप्लिन मार्केट अपडेट्स के लिए मार्कशाला के साथ जुड़े रहना है। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू टुमारो।